सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जब हम अपने सतगुरु पर विश्वास करते हैं तो सात संगत जी सतगुरु हमारे विश्वास को किसी भी सात संगत जी हाल में टूटने नहीं देते। और हम सब ने सात संगत जी बाबा जी को भी कहते हुए सुना होगा कि कोशिश करने वालों के साथ निरंकार हमेशा खड़ा होता है। हमें बस सात संगत जी निरंकार की पहचान करनी आ जाए, सतगुरु की पहचान करनी आ जाए। लेकिन सात संगत जी हम इतने पहुँचे हुए तो नहीं हैं कि सात संगत जी अपने सतगुरु की, अपने निरंकार की पहचान कर सकें। लेकिन सात संगत जी आज इस घटना को जब हम सुनेंगे तो सात संगत जी यकीन हो जाएगा कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो बाबा जी सात संगत जी हमें ज़रूर पुकारते हैं और बाबा जी हर हाल में हम तक पहुंचकर हमें मुसीबत से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन सात संगत जी ऐसी सिचुएशन में यदि हम सात संगत जी किसी भी सूरत में अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि सात संगत जी अगर हम खुद कोशिश ही नहीं करेंगे तो बाबा जी सात संगत जी हमें और सात संगत जी बाबा जी को ही पुकारते रहेंगे तो बाबा जी हमारे सामने आकर भी क्यों ना खड़े हो जाएं, हम उनकी पहचान ही नहीं कर पाएंगे। सात संगत जी एक सत्संगी आदमी था और उसको सात संगत जी बाबा जी पर बहुत ही विश्वास था, लेकिन फिर भी बाबा जी ने उसको नहीं बचाया सात संगत जी, और वो डूब कर मर गया। सात संगत जी ये सत्संगी महात्मा जी सेवा सिमरन भी बहुत ज़्यादा किया करते थे। लेकिन सात संगत जी महात्मा जी एक गांव में रहते थे और एक दिन ये अपने घर के आंगन में बैठकर सिमरन कर रहे थे। तभी सात संगत जी गांव वालों का शोर आने लगा कि गांव में बाढ़ आने वाली है, बांध टूट गया है। लेकिन सात संगत जी ये जो महात्मा जी थे, इनको सात संगत जी बाबा जी पर अटूट विश्वास था कि बाबा जी इनकी बाल भी बांका नहीं कर सकते। सात संगत जी उन्होंने गांव वालों ने सात संगत जी महात्मा जी ने गांव वालों के शोर को अनसुना कर दिया और अपनी सात संगत जी सिमरन में बैठे रहे। सात संगत जी धीरे धीरे नदी का पानी गांव में आने लगा और सब गांव वाले अपने घर का कीमती सामान लेकर गांव से बाहर निकलने लगे। सात संगत जी कुछ गांव वालों ने उन महात्मा जी को कहा, आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आप सब जाओ, मेरे बाबा जी मेरे साथ हैं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और यह कहकर महात्मा जी अपने घर में ही बैठे रहे और अपने ही सात संगत जी रूटीन में काम करने लगे। अब सात संगत जी पानी गांव में बढ़ता जा रहा था। कुछ और गांव वाले और कुछ पुलिस वालों के साथ एक नाव में बैठकर फिर से गांव में ये सोचकर आए कि अगर कोई भी अभी भी गांव में फंसा हुआ होगा तो सात संगत जी उसकी मदद हो जाएगी। जब सात संगत जी पुलिस वाले ने गांव के साथ इस सत्संगी भाई को अपने घर में देखा तो उन्होंने अपनी नाव वहां पर बैठे हुए महात्मा जी को आवाज़ दी कि कहा कि जल्दी से नाव पर बैठ जाओ, हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। लेकिन सात संगत जी महात्मा जी इनको भी मना कर दिया और घमंड से कहने लगे कि तुम कौन होते हो मुझे बचाने वाले? मुझे बचाने वाला तो मुझे निरंकार है, मेरे बाबा जी हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। पुलिस वालों ने नाव आगे बढ़ा ली और वहाँ से चले गए। अब प्यारी सात संगत जी पानी सिर तक आ गया और महात्मा जी अपने घर की छत पर चढ़ गए। सरकार ने सात संगत जी रेस्क्यू अभियान चलाया और सात संगत जी 2 हेलीकॉप्टर पूरे इलाके में घूमने लगे। और जब हेलीकॉप्टर में बैठे एक आदमी ने दूरबीन से नीचे देखा तो उन्हें ये सात संगत जी सटसनी दिखाई दी जो कि अपनी छत पर चढ़ गया था। प्यारी सात संगत जी सात संगत जी हेलीकॉप्टर को थोड़ा नीचे लेकर आए और महात्मा जी की तरफ एक रस्सी को फेंकते हुए हेलीकॉप्टर में बैठे आदमी ने जोर से कहा कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें बचा लेंगे, इस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ाओ। लेकिन सात संगत जी महात्मा ने फिर से पूरे घमंड से कहा कि तुम क्या भगवान हो,
जो मुझे बचा लोगे। मुझे बचाने वाला मेरा सतगुर है। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। प्यारी सास संगत जी, हेलीकॉप्टर वाले ने सोचा कि बड़ा ही बदतमीज इंसान है और हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से चला गया। सास संगत जी, लगभग 7 से 8 दिन के बाद जब बाढ़ का पानी नीचे उतरा तो सास संगत जी, सब गांव वाले वापस गांव की तरफ आने लगे और सबको ये जानकर बड़ी ही हैरानी हुई कि पूरे गांव में से एक को छोड़कर बाकी सब सही सलामत थे सास संगत जी। और जब एक मरा हुआ था तो वही सास संगत जी वो महात्मा जी थे जिनको प्यारी सास संगत जी बाबा जी पर विश्वास था, या लगा लो सास संगत जी की घमंड था। कुछ कह नहीं सकते कि जब गांव वालों को पता चला कि महात्मा जी की मौत हो गई तो सब बड़े ही हैरान हुए कि उनका बाबा उनको बचाने क्यों नहीं आया। वो तो बार बार सबको यही कह रहा था कि उसका बाबा उसको बचाने आएगा। प्यारी सास संगत जी, उसी गांव में कुछ और लोग भी बाबा जी से जुड़े हुए थे और उन्हें इस बात से जरा भी अचंभा नहीं हुआ कि बाबा जी पर विश्वास रखने के बाद भी बाबा जी ने उसकी मदद क्यों नहीं की। प्यारी सास संगत जी, तो सब गांव वालों ने दूसरे महात्मा जी के साथ संगत जी लोगों के पास ये जानने के लिए गए कि क्या तुम्हारा बाबा इतना भी शक्तिशाली नहीं कि अपने भक्त को बचा सकता। सास संगत जी, उस बेचारे को तुम्हारे बाबा जी पर इतना विश्वास था, उसने सबको कहकर मना किया कि उसका बाबा उसको बचाने चले आएंगे। प्यारी सास संगत जी, ये सुनकर दूसरे महात्मा जी थोड़ा सा हंस पड़े और जब गांव वालों ने हंसने का कारण पूछा तो महात्मा जी कहने लगे कि बाबा जी तो इसके पास 3-3 बार आए थे लेकिन ये पहचान ही नहीं सका। सास संगत जी, महात्मा जी ने गांव के उसी आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा जिसने सबसे पहले मरने वाले सत्संगी को आवाज़ लगाई थी। उसने कहा कि सबसे पहले बाबा जी तेरे रूप में उसके पास गए लेकिन उसने पहचानने नहीं की और मदद लेने से मना कर दिया। फिर सास संगत जी, बाबा जी ने पुलिस वालों के रूप में लिया और फिर मदद करने पहुंच गए, उसने तब भी मना कर दिया। और फिर जब पानी सिर से ऊपर हो गया चला गया तो फिर से बाबा जी हेलीकॉप्टर में बैठकर सास संगत जी मदद करने खुद पहुँचे। उस भाई ने तब भी फिर से मना कर दिया। अब तुम ही बताओ इसमें हमारे सतगुर की क्या गलती है। सतगुर ने तो उसको बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अगर वो खुद ही कोई कोशिश नहीं करना चाहता था तो सतगुर भी इसमें क्या करते। और जब सास संगत जी, उसने 3-3 बार सतगुर की पहचान नहीं की तो आखिर में काल ने उसको अपने चंगुल में ले लिया। प्यारी सास संगत जी, ये जवाब सुनकर गांव वालों की आंखें खुल गई और सबको समझ आ गई कि जब से प्यारी सास संगत जी सतगुर को मदद के लिए पुकारते हैं तो सास संगत जी सतगुर किसी ना किसी रूप में हमारी मदद करने जरूर आते हैं। बस सास संगत जी हमारे अंदर पहचान करनी आ जाए। सास संगत जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारी सास संगत जी, सतगुर सिर्फ उन्हीं का साथ देते हैं जिन्होंने सास संगत जी खुद कोशिश की हो। सास संगत जी, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हाथ पे हाथ रख कर बैठने वालों के साथ सतगुर कभी नहीं होता, या फिर सास संगत जी निरंकार भी नहीं होता। सास संगत जी, यही सास संगत जी बताना चाह रही थी कि सास संगत जी हमें कितनी भी कोशिश कर लें, हम सास संगत जी ऐसे तो प्यारी सास संगत जी स्वयं तो सतगुर चल के नहीं आ सकते, क्योंकि सास संगत जी उन्होंने किसी ना किसी के घट में बैठकर आना होता है, किसी ना किसी के रूप में आना होता है। वही प्यारी सास संगत जी जब हमें बचाने वाला आ गया तो यही समझो कि हमारा सतगुर, हमारा निरंकार पहुंच गया। आओ प्यारी सास संगत जी, हम भी इन्हीं बातों पर सास संगत जी अमल करें और सास संगत जी सतगुर के साथ जुड़कर सेवा सिमरण, सत्संग सिमरण समय समय पर जरूर करें। और प्यारी सास संगत जी, जो भी अब समागम आ रहा है, सास संगत जी दासी बारंबार यही कहेगी
कि हमें साथ संगत जी वहाँ भी तिल फूल सेवा जितनी भी हो सकती है भाग दौड़ कर साथ संगत जी सेवा करनी है। तन से भी करनी है, मन से भी करनी है और धन से भी करनी है। तभी प्यारी साथ संगत जी समागम पर हम आनंद लूट सकते हैं। क्योंकि प्यारी साथ संगत जी थोड़ा थोड़ा साथ संगत जी जितना हम अपना बीज डालेंगे उतनी ही फसल हम काट पाएंगे। प्यारी साथ संगत जी, ये तो हमारी समागम सेवा जो साल में एक बार किसान जैसे कि धान बोता है या गेहूं बोता है, तो प्यारी साथ संगत जी जितने वो बीज अच्छा डालेगा उतनी ही फसल अच्छी हो जाती है। यही साथ संगत जी हमें भी यही मौका मिलता है अपनी फसल उगाने का। जितना हम बीज अच्छा डालेंगे, जितना हम बीज महंगा डालेंगे, उतना ही प्यारी साथ संगत जी हम पूरा साल उसको काट पाएंगे। यही प्यारी साथ संगत जी दासी आप जी से इन्हीं वचनों से इजाज़त चाहेगी। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।